जे पावर ग्रुप के चेयरमैन जमीर कुरैशी की पहल पर मोहम्मदिया मस्जिद ग्राउंड में विशेष निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में महिलाओं को निशुल्क स्त्री रोग एवं कैंसर संबंधी स्वास्थ्य जांच, कीमोथेरेपी एवं सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा प्रदान की गई। अनुभवी चिकित्सकों की उपस्थिति में निशुल्क जांच, चिकित्सीय परामर्श एवं आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया गया। इस पहल का लाभ उठाने के लिए नागरिक अपने परिवार, मित्रों और जरूरतमंद लोगों के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। जे पावर ग्रुप के अध्यक्ष जमीर कुरैशी ने स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है इस पहल का हिस्सा बनकर अपने समाज के स्वास्थ्य में योगदान देने पर लोगों का आभार व्यक्त किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ग्रीन स्टार फाउंडेशन, मोहम्मदिया मस्जिद के जितने भी जिम्मेदारान हैं उनका, सागर काइंडनेस फाउंडेशन, ये हमारा फाउंडेशन, और जितने भी लोगों ने आज इस कैंप को सफल बनाने में हमारी मदद की है, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसी मैं हबीब हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो आज इस इलाके में हम लोगों की मदद करने के लिए, हम लोगों की सहायता करने के लिए, हमारे यहाँ जो भी ज़रूरतमंद है उन्हें देखने के लिए आए, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने यहाँ पर इन सारी संस्थाओं के माध्यम से एक मेडिकल कैंप रखा था, जिसमें कैंसर में जितने भी कैंसर्स आते हैं, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, माउथ कैंसर, इन सारे कैंसर्स के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आज यहाँ पे आए थे और उन्होंने कई सारे पेशेंट्स को आज देखा। और जो भी हमें पेशेंट्स मिले, आगे उनका जो इलाज है वो हम कोशिश करेंगे कि फ्री में हो जाए। और दूसरी जो बीमारीज थी, जैसे हमारे पास टीवी के एक्सपर्ट्स थे डॉक्टर्स, हमारे पास फ्री इको की सर्जरी है, फ्री यूआरओ सर्जरी है, और हमारे पास कैंसर स्पेशलिस्ट थे, गायनोलॉजिस्ट थे। ऐसे कई सारे एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने आज यहाँ पे कई सारे लोगों को तकरीबन अभी 4:30 बज रहा है और अभी तक हम लोगों ने 350 से ज़्यादा पेशेंट्स को देखा है। कई सारे पेशेंट्स को हमने ऑपरेशंस के लिए डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है, उनका हबीब हॉस्पिटल में आगे ट्रीटमेंट चलेगा। हमारा ये इस एनजीओज़ के साथ ये हमारा दूसरा कैंप था। हबीब हॉस्पिटल आगे भी हम और भी ऐसे कैंप करेंगे ताकि और यहाँ लोगों की सहायता हो सकते। देखिए, यहाँ हमारे बाजू में एसएमएस कंपनी है, डंपिंग है, जिसकी वजह से बीमारी का जो रेशियो बहुत ज़्यादा है। और कई सारी एनजीओज़ ने ये बताया कि गोवंडी का जो एक एवरेज ऑफ लाइफ है वो 39 ईयर्स, मतलब 40 साल है। तो इतनी सारी बीमारियाँ यहाँ होती है और हमारी लाइफ इतने डेंजर में है। इसको देखते हुए इन सारी एनजीओज़ के साथ मिलकर आज हमने ये कैंप किया और मुझे लगता है कि ऐसे कैंप हमें और भी करना होगा ताकि हम लोगों की सहायता कर सके। यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में गरीब लोग हैं जिन्हें ऐसे कैंप की ज़रूरत है। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ खड़े रहे हर मुश्किल समय में, और हमने कई सारी दवाइयाँ भी उन्हें फ्री में दी है और आगे भी कोशिश करेंगे कि उन्हें जो भी चीज़ की ज़रूरत लगती है वो उनको प्रोवाइड करें। लगभग कितने परसेंटेज लोग हो सकते हैं गोवंडी में जिनको ऐसे दवा की ज़रूरत है? देखिए, गोवंडी का जब भी नाम आता है तो कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे जो हमने बनाए हैं, जैसे पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा टीबी के अगर कहीं पेशेंट्स है तो वो गोवंडी में है। और आप देखिए, आपके इतराफ़ में कई सारे आपको छोटे छोटे हॉस्पिटल्स दिखेंगे, नर्सिंग होम दिखेंगे। तो नर्सिंग होम की तादाद पिछले 4 साल 5 साल में मुझे लगता है 10 गुना बढ़ गई। और उससे समझ में आता है कि ये नर्सिंग होम की जो तादाद बढ़ रही है और हर नर्सिंग होम में हमारे पेशेंट्स हैं, उससे ये हमें समझ में आता है कि यहाँ बीमारी की जो तादाद है, बीमारी का जो रेशियो वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि बगल में ही हमारे डंपिंग ग्राउंड है और एसएमएस कंपनी है, जिसमें सारे मुंबई का जो केमिकल वेस्ट है, जो बायोमेट्रिक वेस्ट है, वो लाके यहाँ जलाया जाता है, जिसका धुआं आप देखेंगे सुबह, वो धुआं जो होता है वो काला कलर का जो धुआं होता है हमारे कारों पे, हमारे घरों पे, और जब वो कार पे, घर पे, हमारे छत पे, हमारे रोड पे है तो वो क्या सांस लेने पे हमारे लंग्स में नहीं जाता होगा? जाता होगा। एसएमएस कंपनी तो थी, उसके बाद एक नई कंपनी यहाँ पर जितने भी जानवर मरेंगे मुंबई में उसको जलाने का भी एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने गोवंडी के लोगों को जैसे डंपिंग है वैसा ही हमको कचरा समझ लिया है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों के अंदर भी जान है, यहाँ के लोग भी इंसान हैं, उनके अंदर भी इंसानियत होना चाहिए कि हमें वो इंसान समझ के
उनकी जो उनका जो दायित्व बनता है वो पूरी करे। यहाँ पे और भी सारे कई ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे CND करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है। पूरे मुंबई में जो डेब्रिस और कंक्रीट जो वेस्ट होगा वो लोग उसको कलेक्ट करके लाके यहाँ डंपिंग में जलाएंगे। देखिए जो प्लांट लग गए वो तो अब हम कोशिश कर रहे हैं, बंद नहीं हो पा रहे, लेकिन जो नए प्लांट है उसे हम पूरी कोशिश करेंगे गोवंडी के लोगों के साथ मिलके उसे हम नहीं यहाँ पे प्लांट होने दें, उसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी। देखिए महाराष्ट्र सरकार को तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके सीने में दिल है तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ 15 लाख की आबादी SMS कंपनी और जो नया प्लांट लगा है उससे इफेक्ट हो रही है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग रहते हैं और ज़्यादा तादाद में यहाँ पे बच्चे और ज़ईफ़ लोग हैं। तो उन्हें ये समझना चाहिए कि कोई भी ऐसे प्लांट जिससे रेसिडेंटल एरिया के अंदर लोगों को प्रॉब्लम हो, उनके सांस लेने में, यहाँ कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो वो हमको यहाँ का वेस्ट नहीं समझे। उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम भी इंसान हैं और कई सारी बीमारी अब हमको इफ़ेक्ट कर रही है। तो उन्हें आगे के लिए ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी नया प्लांट ना लगाए। अगर सरकार कोई नया प्लांट लाती है तो गोवंडी के 15 लाख में से मुझे लगता है कि 15 लाख में से 7-8 लाख लोग तो ऐसे हैं जो इस चीज़ से इफेक्टेड हो रहे हैं, और हम सब मिलके उसका पुरखलूस उसका विरोध करेंगे और यहाँ पे चक्का जाम करेंगे और यहाँ की जो डंपिंग है उसे बंद कराने का काम करेंगे। मेरा नाम असलम शेख है। मैं समतावादी परिष्ठान संगठन से आता हूं। हम पूरे मुंबई महाराष्ट्र में राइट टू एजुकेशन और मेडिकल के फील्ड में काम करते हैं। हमारे भाई है जमील भाई और रियाज भाई और डॉक्टर लियाकत साहब, इनकी NGO ने हबीब हॉस्पिटल के साथ में मिल के बहुत ज़बरदस्त गोवंडी के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है मेडिकल कैंप। काफ़ी लोगों को जो है इन लोगों ने आज एंटरटेन किया है, 300, 400, 500 लोगों को, और इतनी ज़बरदस्त तरीके से लोगों को जो सर्विस दिया इन लोगों ने, काबिल तारीफ़ है। स्लम एरिया के अंदर इतना ज़बरदस्त काम करना ये किसी के बस की बात नहीं होती। कोई पॉलिटिशियन और ये किसी चीज़ को लेकर के नहीं, ये इंडिविजुअल काम कर रही है। ये इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। स्लम एरिया के अंदर काम करना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इंतज़ाम होते हैं, उनको लाना, उनको प्रोवाइड करना डॉक्टरों को और टीम को। वाकई में ये पूरे टीम का सागर NGO है और बाकी NGO है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने ऐसे ज़बरदस्त मौके पे हमको इनवाइट किया, और ऐसे जहाँ भी इनके काम हो गया हम इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके हम इनके साथ में काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद कुरैशी। मैं हबीब हॉस्पिटल डोंगरी में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ से आए हैं। जमील भाई और रियाज भाई लोग के मदद से यहाँ पर हम लोगों ने कैंप अरेंज किया था हबीब हॉस्पिटल की तरफ से। मल्टी स्पेशलिटी कैंप था। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम जो फोकस था हमारा वो गायनेकोलॉजी और कैंसर की बीमारियों के ऊपर था। हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के अंतर्गत में हम लोगों ने मैक्सिमम फ्री ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। और यहाँ से जितने भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको जैसे फ्री डायलिसिस की ज़रूरत है या फ्री यूरो की सर्जरी की ज़रूरत है या फिर किसी डायलिसिस पेशेंट को AV फिस्टुला बनाना है या कैंसर की सर्जरी करानी है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करनी है अगर, तो ये सारी चीज़ें जो अपने हबीब हॉस्पिटल की तरफ से योजना के अंदर में फ्री होगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था रियाज भाई लोगों की तरफ से, जे पावर ग्रुप। कितना परसेंट लोग आज की जो है टेस्ट में आए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों ने 200 से ज़्यादा नंबर क्रॉस कर चुके हैं। एग्जैक्टली अभी तो नंबर नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़्यादा नंबर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस कैंप का फ़ायदा भी हुआ है। फ्री मेडिसिन भी रखी गई थी इन लोगों की तरफ से, तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला। कहीं गोवंडी के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के कैंप? बिल्कुल ऐसे कुछ कैंप की और ऐसे सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, वैसे सारी चीज़ों के अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं बैगनवाड़ी से हूँ गोवंडी। मेरे पैर में चोट लगी थी, तभी कैसी चोट लगी मैं दवा लेने यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगा, यहाँ पे अच्छी दवा दी जा रही है और हड्डी वाले डॉक्टर भी आए हैं और भी डॉक्टर लोग आए हैं, सब कुछ बीमारी का चेकअप करने के लिए आए हैं। आप किस चीज़ का चेकअप करवाने आए? मैं पैर का चेकअप कराने में, पैर में चोट लगी है। कभी मैं 3 महीने से 3 हफ्ते से परेशान था, यहाँ पे दवा लेने आया था।
दवाई फ्री मिल रही है यहाँ पे। क्या लगता है ऐसा काम होना चाहिए? ऐसा ये काम तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेडिकल कैंप तो लगना चाहिए। ये सब काम बहुत अच्छा है।